So, in the last video, we discussed about the types of polynomials on the basis of terms. Terms हम discuss कर चुके थे. Let's start with degree once again. So, degree one, ऐसे expressions जिनकी highest power one होगी. Highest power means exponent of variable. उसमें variable ढूंढना है. Variable ढूंढकर आपको ये कंफर्म करना है कि उस वेरिएबल की पावर वन हो. फॉर एग्जाम्पल x प्लस वन, इसमें वेरिएबल है x की पावर क्या है वन. और यू मे हैव एग्जाम्पल 3x, यू मे हैव एग्जाम्पल 4y. नेक्स्ट इज डिग्री टू. डिग्री टू इज क्वाड्रेटिक. नाउ व्हाट इज डिग्री टू? डिग्री टू अगेन ऐसी एक्सप्रेशंस या ऐसी इक्वेशंस जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, जैसे कि 2x² प्लस 3y. यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, दो टर्म्स हैं, दोनों के पास अलग अलग वेरिएबल है 2x², 3y. लेकिन हाईएस्ट पावर वेरिएबल की क्या है 2, क्योंकि x की पावर क्या है 2, y की पावर क्या है 1. दोनों में से हाईएस्ट क्या है 2. देयरफॉर ऐसी एक्सप्रेशन जिनकी हाईएस्ट पावर 2 होती है उन्हें हम क्वाड्रेटिक कहते हैं. राइट? सिमिलरली नाउ वी हैव डिग्री 3, दैट इज क्यूबिक. ऐसी एक्सप्रेशंस जिनमें हाईएस्ट पावर क्या है, कोई भी ऐसी एक्सप्रेशन जैसे कि हम पुराना एग्जांपल ले लें 4x³ माइनस 3x प्लस 4. ऐसी एक इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 3. डिग्री इनसे ज्यादा भी हो सकती है, जैसे कि 4 भी हो सकती है, डिग्री 5 भी हो सकता है, लेकिन वो हमारे अभी इतने यूज की नहीं है. फिर भी अगर आपको डिग्री 4 देखना है तो डिग्री 4 को हम बाय क्वाड्रेटिक कहते हैं. मीन्स ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें हाईएस्ट पावर क्या होगी 4. इसे क्वार्टिक भी कहते हैं. बाय क्वाड्रेटिक के अलावा इसे क्वार्टिक भी कहते हैं एक्चुअली. सिमिलरली डिग्री 5 भी हमारे सामने होती है, इसे भी क्विंटिक कहते हैं. लेकिन ये अभी हमारे एज सच यूज की नहीं. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल को ना कैपिटल P ब्रैकेट में वेरिएबल से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पे P स्टैंड्स फॉर द पॉलिनोमियल एंड दिस ब्रैकेट स्टैंड्स फॉर द वेरिएबल, कि उस पॉलिनोमियल में कौन सा वेरिएबल है. जरूरी नहीं है सिर्फ P से ही करें, हम कई बार fx भी लिखते हैं, gy भी लिखते हैं. Means the first capital letter stands for the polynomial and the bracket letter stands for the variable, कि उस एक्सप्रेशन उस पॉलिनोमियल में कौन सा वेरिएबल यूज हुआ है. तो जनरल बेसिस पर हम पॉलिनोमियल को px करके लिख देते हैं. चल, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल. व्हाट इज वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल की वो वैल्यू जो वेरिएबल की किसी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने पर आती है. कहना तो बहुत आसान है. पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल. सपोज कीजिए हमारे पास एक पॉलिनोमियल है x² प्लस 2x प्लस 1. अब मुझे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है. वैल्यू कैसे निकलेगी? जब मैं वेरिएबल की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूंगी. फॉर एग्जाम्पल एट x इक्वल्स टू 2. अब शायद ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. पॉलिनोमियल गिवन है x² प्लस 2x प्लस 1. इसकी वैल्यू निकालनी है. इसमें जो वेरिएबल x गिवन है उसकी ये वाली वैल्यू जो उन्होंने अभी अभी हमारे सामने दी है, ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके, सब्स्टिट्यूशन मतलब टू पुट दिस वैल्यू इन द एक्सप्रेशन और इक्वेशन. उसकी हमने करा ना, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की वैल्यूज निकालनी सीखी होंगी आपने. फाइंड द वैल्यू ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एट x इक्वल्स टू 2 एट t इक्वल्स टू 0. वो क्या करते हैं उस केसेस में, जब जो भी वेरिएबल गिवन है उसकी वैल्यू उठाकर सीधा पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जगह रख दो, जो सॉल्व कर कर इंटीजर्स को लगाने के बाद सॉल्व कर कर जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी पॉलिनोमियल की वैल्यू कहलाएगी. करके देख लेते हैं क्या है. x की वैल्यू x की वैल्यू क्या गिवन है 2. सो पुट 2² प्लस 2 ब्रैकेट में अगेन 2 प्लस 1. लगाइए अर्थमेटिक ऑपरेशंस को. 2 की पावर 2 दैट इज 4 प्लस 4 प्लस 1 दैट विल गिव यू 9.
So the value of this polynomial is 9 when x is 2. आई होप कि ये वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा. देखो, करने के लिए बहुत सारे प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं, मैं कितना भी करा सकती हूँ, लेकिन ये एक रीकैप होना चाहिए. इसके बेसिस पर तुम अपना कंसेप्ट रेडी करो, ये नहीं हो सकता. क्योंकि आई डू बिलीव कि ऑनलाइन एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मुझे लगता है रिवीजन के लिए ज्यादा अच्छा है इंस्टेड ऑफ लर्निंग्स. तो ये अगर रिवीजन है, किसी वजह से कोई कंसेप्ट भूल गए हो, तो ये वहां तुम्हें ज्यादा आसानी. सो नेक्स्ट टॉपिक इज जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल. अब ये जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, उसे समझने से पहले एक एग्जाम्पल लिखते हैं. एग्जाम्पल लीजिए, हमारे पास एक पॉलिनोमियल है जो है x+3. वेरिएबल की ऐसी कोई वैल्यू पुट करनी है इस पॉलिनोमियल में जो मुझे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो दे दे. बेसिकली मुझे क्या चाहिए, मुझे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो चाहिए. अब मैं यहां पर एक ऐसी वैल्यू रखूंगी जिसे सॉल्व करने से जीरो बन जाए. तो मैं रखूंगी -3 प्लस का 3 और ये बन गया जीरो. तो ये जो आपने x इक्वल्स टू -3 पुट किया है कि पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो गई, ये जो वैल्यू है यही कहलाएगी जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल. -3 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल. कौन सा पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल था x+3. तो इस पॉलिनोमियल की -3 जीरो कहलाएगी. ये जीरो नंबर वाला जीरो नहीं है, डिजिट वाला जीरो नहीं है, ये जीरो वर्ड है जिससे वेरिएबल की ऐसी कोई वैल्यू पुट करनी है जिससे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाए. तो डेफिनेशन क्या हुई, ये सारा जो सम अप करते हैं एक लाइन में, वो डेफिनेशन क्या हुई. अ वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल की कोई ऐसी वैल्यू फॉर विच द पॉलिनोमियल, जिससे पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो, पॉलिनोमियल क्या बन जाए, जीरो, जैसे यहां पर बना है, इज कॉल्ड अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. वो वैल्यू, ये जो -3 वाली वैल्यू थी, वो वैल्यू कहलाएगी जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल. उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के लिए वो वैल्यू जीरो है. एक और एग्जांपल रखकर देख लेते हैं. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. लेट्स से वी हैव x² -4. ये एक पॉलिनोमियल है, px इज इक्वल्स टू x² -4. अब यहां पर वेरिएबल की ऐसी कोई वैल्यू रखनी है जिससे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए. तो वो वैल्यू क्या होगी, 2 का स्क्वायर -4. सो 4 - 4 दैट इज जीरो. तो ये जो आपने x इक्वल्स टू 2 पुट किया है, यही इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. कौन सा पॉलिनोमियल, x² -4. अब इससे क्लास 9th में आपने बहुत टाइप के क्वेश्चन पढ़े होंगे. इस चीज से आपने कहीं पर वेरीफाई किया होगा, आपको याद होगा एक्सरसाइज 2.2 में. यस, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको वेरीफाई करना था, कुछ वैल्यूज इंडिकेटेड थी वेरिएबल की और आप वो पुट करते थे और सॉल्व करते थे. फिर उसी का नेक्स्ट क्वेश्चन था, आपको जीरो निकालना था. तो जीरो निकालने का भी अपना एक तरीका था कि आप जीरो निकालने के लिए पॉलिनोमियल को इक्वल्स टू इक्वेट करते थे जीरो से. अगर मुझे जीरो ही निकालना होता तो मैं पहले से पॉलिनोमियल को इक्वेट कर देती हूँ जीरो से. फॉर एग्जाम्पल x = 3 और यहां से ट्रांसपोजिशन कर कर x की वैल्यू क्या आ गई, -3. तो ऐसे में जीरो भी निकाल सकती हूँ और इसी तरीके से इंडिकेटेड वैल्यू को पॉलिनोमियल में पुट कर कर जीरो वेरीफाई भी कर सकती थी. ये सारा कंसेप्ट जो था अब तक, वो 9th में आपने कर चुके हैं. लेकिन क्लास 10th के पॉलिनोमियल को समझने से पहले हमें ये सारा बेसिक आना चाहिए. तो आई होप कि जो छोटा छोटा बेसिक मैंने कराया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. तो एक क्विक रिकैप कर लेते हैं, उसके बाद हम क्लास 10th का बेसिकली जो पॉलिनोमियल है वो शुरू करना है. अभी तक तो जो भी कुछ हुआ है वो सब एक समरी है जो हमने क्लास 6 से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का इंट्रोडक्शन से और क्लास 9th के पॉलिनोमियल तक पढ़ी थी. तो हमने समझा वेरिएबल क्या है, हमने समझा कांस्टेंट क्या है, उसके बाद हमने कॉफिशिएंट को जाना, कॉफिशिएंट क्या था. उसके बाद एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से पॉलिनोमियल तक का सफर, पॉलिनोमियल तक आए. फिर पॉलिनोमियल में दो टाइप्स के थे,
एक टर्म्स के बेसिस पर हमने पॉलिनॉमियल्स के टाइप्स देखे, एक डिग्री के बेसिस पर हमने पॉलिनॉमियल्स के टाइप देखे। उसके बाद हमने वैल्यू निकालना सीखा पॉलिनॉमियल की, वैल्यू के बाद हमने जीरो निकालना सीखा पॉलिनॉमियल की। बेसिकली हमने इंटीजर्स को और एल्जेब्रा को मिक्स कर कर, तो बेसिकली इंटीजर्स को और एल्जेब्रा को मिक्स कर कर हमने पॉलिनॉमियल का एक लिटिल इंट्रोडक्शन ले लिया है अपने सामने। अब जो क्लास 10th में पॉलिनॉमियल है उस पर आते हैं।